स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, जो 14 जेपीएससी के कुछ गाइडेंस वीडियो में दे रहा हूं जिससे आपकी तैयारी की एक अच्छी शुरुआत हो सके, उसके अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहला कि कौन सा लैंग्वेज पेपर आपको रखना चाहिए। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो डिसीजन ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है, सोच समझ के आप डिसीजन लिए होंगे, उस पर आगे बढ़िए। या कंप्लीट कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है सिविल सेवा, जेपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के लिए। इन्हीं चीज़ों पर बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि जैसे सीजीएल के संदर्भ में जो माननीय हाईकोर्ट में मैटर था, फैसला को सुरक्षित रखा गया था, अब उसका फैसला आ गया है। और जो 10 अभ्यर्थी थे जिन पर आशंका व्यक्त की गई थी कि उन्होंने क्वेश्चन प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो उनके रिजल्ट, उनके ज्वाइनिंग को रोक दिया गया है। बाकी के फाइनल रिजल्ट को जारी करने को कहा गया है। और साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी एसआईटी जांच जो है चलती रहेगी, यानी कि एसआईटी जांच पूरी नहीं हुई है, मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। और जांच के दौरान अगर ऐसा कुछ भी प्रतीत होता है कि किसी अभ्यर्थी ने कुछ भी गलत तरीका अपनाने का प्रयास किया है, तो उसकी नियुक्ति भी प्रभावित हो जाएंगे फ्यूचर में। और जहाँ तक जो अभ्यर्थी इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, उनके पास सब सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर होगा। तो खैर, अब तो रिजल्ट आना है और ऐतिहासिक रिजल्ट देने की बात की गई है। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा सचिवालय में। ऐसे भी सचिवालय में कर्मियों की संख्या अत्यधिक कम है और अनुबंध आधारित कर्मियों के माध्यम से झारखंड का पूरा सचिवालय क्या अलग अलग ऑफिस चल रहे हैं। क्योंकि यही सीजीएल देखिए 2015 से चल रहा है, तो लगभग 11 साल 10 साल आपके हो गए। सही तरीके से ये 1 साल या 2 साल में होता रहता तो अभी तक 7-8 हज़ार सचिवालय में अधिकारियों और क्लर्क्स की नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जो भी प्रॉब्लम अब आगे किसी भी वैकेंसी में, नोटिफिकेशन वगैरह में ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को कि इस तरीके की समस्या ना आए। एग्जाम लेने के दौरान ध्यान रखना होगा, एजेंसियों के चयन के दौरान ध्यान रखना होगा। अब आते हैं जेपीएससी के लैंग्वेज पेपर पर। देखिए, जेपीएससी ने लैंग्वेज पेपर की एक भारी भरकम लिस्ट दी है, जिसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं, आपको रोक नहीं है। लेकिन सिविल सेवा का एग्जाम जो होता है रणनीति पर आधारित होता है ना। सिविल सेवा का एग्जाम पूरी तरीके से स्ट्रेटजी पर आधारित होता है ना। यहाँ पर आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी हर जगह आपको अपनाना होगा। आपको लगता है कि आपका हिंदी पेपर अच्छा है या कुछ और पेपर अच्छा है, इसका अर्थ नहीं है कि उसी को लेने पर आप विचार कर लीजिए। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को कन्फ्यूजन आप खत्म कर लीजिए कि सिर्फ खोटा से ही रिजल्ट आते हैं, है ना। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। खोटा के अलावा भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिजल्ट आते हैं। इस बार भी आपने देखा है, छठा में भी देखा था, 7वां में भी देखा था। इट मीन्स रिजल्ट जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ खोटा से आता है, लेकिन सबसे अधिक रिजल्ट जो आता है वह खोटा से आता है। इसमें अभी तक के जो भी रिकॉर्ड हैं जेपीएससी के, उसमें कोई भी आपको डाउट में नहीं रहना चाहिए कि सबसे अधिक रिजल्ट खोटा से आता है, लेकिन सिर्फ खोटा से आता है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आखिर खोटा से ही सबसे अधिक क्यों रिजल्ट आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको चयन करना चाहिए, तो नियम के अनुसार जो सबसे बेहतर आपकी तैयारी है वो चयन करना चाहिए। लेकिन अगर नियम में रणनीति को भी मिक्स कर दिया जाए, है ना, तो सबसे बेहतर जो आपके लिए ऑप्शन होगा, आप झारखंड के ट्राइबल लैंग्वेज में से किसी एक को चुनिए। अगर उस पर आपका किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी जानकारी नहीं है, उन भाषाओं के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, है ना, तब आपके लिए एक और ऑप्शन बचता है क्षेत्रीय भाषाएं, है ना, जिसमें खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया और कुरमाली हो गया। इन 4 भाषाओं में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जनजातीय समुदाय या गैर जनजातीय से भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जनजातीय, और आपको किसी जनजातीय भाषा पर कंट्रोल है, विशेष रूप से संथाली भाषा पर अगर कंट्रोल है और आपको लगता है कि उस भाषा को आप कर सकते हैं, तो संथाली को आपको प्रेफर करना चाहिए, है ना। अगर कुड़ुक पर आपको लगता है कि कंट्रोल है, कुड़ुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। संथाली और कुड़ुक में अच्छे खासे मार्क्स देखे गए हैं। उसके अलावा
हो भाषा भी है, ठीक है, मुंडारी भाषा है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट जो देखे गए हैं संथाली से और कुड़ुक से, है ना। तो संथाली और कुड़ुक पर अगर आपका कंट्रोल है तो निश्चित रूप से आप उसको लीजिए, यह हमारी सलाह रहेगी। अगर आपका बैकग्राउंड जनजातीय भाषा से बैकग्राउंड से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब आपके लिए बचता है नागपुरी, पंचपरगनिया और खोरठा, ठीक है, कुरमाली। तो यहाँ हमारी सलाह रहेगी पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी। यहाँ हमारी सलाह रहेगी कि अगर खोरठा को आप कर सकते हैं, आपने शुरू नहीं किया और आपको भरोसा है कि खोरठा ले करके आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं, आप खोरठा ले लीजिए, है ना। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सिर्फ खोरठा ले करके बैठ जाना है, खुश हो जाना है। तैयारी करने की क्षमता होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए, तभी उधर जाइए। अन्यथा पंचपरगनिया भी बेहतर ऑप्शन आपके लिए है। पंचपरगनिया में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। उसके अलावा आपका नागपुरी भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं, इसमें हमारी सलाह रहेगी कि अगर आपके लिए खोरठा संभव है तो खोरठा ले लीजिए। इसके बाद भी बहुत सारे भाषाएं बचते हैं, हिंदी हो गए, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, उड़िया, सारा डाला हुआ है ना। बहुत सारी भाषाएं इधर डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ से रिजल्ट थोड़े से कम रहते हैं। इंग्लिश में कुछ ठीक ठाक रिजल्ट रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी से भी इक्का दुक्का मिल जाते हैं, हालांकि एग्जैक्ट संख्या जब तक जेपीएससी जारी नहीं करेगा तो बताना मुश्किल है। लेकिन हिंदी से इस बार भी हुआ है, पिछले बार भी हुए थे। इंग्लिश में हिंदी के अपेक्षा अधिक हुए हैं। जहाँ तक उर्दू, बंगाली, उड़िया, तो यहाँ पर बहुत ही कम संभावना है। उर्दू से एक दो मिल जाते हैं, लेकिन बंगाली, उड़िया ये सब जनरली बहुत कम स्टूडेंट रखते हैं, संभावना बहुत कम होती है। और ये बुद्धिमानी नहीं होगा इधर जाना। इंग्लिश वगैरह ले सकते हैं, मजबूरी है तो हिंदी भी ले सकते हैं। कोई भाषा इधर जानते ही नहीं तो कोई उपाय नहीं है, हिंदी या इंग्लिश वगैरह रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम तो देना है। लेकिन मन में थोड़ा सा एक लगता है कि हिंदी रख लिए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो उस टेंशन से बचना है तो खोरठा वगैरह उससे मिलता जुलता है, नागपुरी है, वो सब रख लेना चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में आपको खोरठा रखना चाहिए, हमारी यही सलाह है, ठीक है। उसमें तैयारी कीजिए तो एक टेंशन फ्री रहिएगा। लेकिन तैयारी की स्थिति में नहीं है, नागपुरी ही आपको अच्छा लगता है, पंचपरगनिया, तो उसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नागपुरी से भी ठीक ठाक रिजल्ट रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि आखिर खोरठा से इतना अधिक रिजल्ट 7वां में, 11वां में क्यों देखने को मिला, है ना। इस चीज़ को समझने से पहले इसके नेचर को समझिए। छठा में खोरठा हावी रहा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट वाले जिन्होंने हिंदी रखा था, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी, वो खोरठा की ओर शिफ्ट करने लगे, है ना। खोरठा लेने वालों की प्रतिशत जो है कुल अभ्यर्थियों में बढ़ने लगी। क्लियर। 7वां का ट्रेंड जो है 11वां में और स्पीड हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा, सोचा 7वां में छठा के बाद कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नागपुरी रख के देखते हैं ये, या फिर हिंदी इंग्लिश रख के देखते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी उसमें जब सफल नहीं हो पाए और उनको लगा कि ये हमारी रणनीति गलत है, खोरठा की ओर शिफ्ट कर जाना चाहिए। 11वां में 75-80% अभ्यर्थियों ने क्या किया, मुख्य परीक्षा में खोरठा रख लिया। अब जब स्थिति यही है कि जब मैक्सिमम लोग खोरठा ही रख लेंगे तो रिजल्ट तो खोरठा का अधिक दिखेगा ही, है ना। मुख्य परीक्षा में 5500 है, उसमें अगर आपका 4000 से 4,500, देखिए कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं हो, जेपीएससी को जारी करना है, 4 से 4,500 खोरठा वाले हों या 4,000 खोरठा वाले हों, ऐसी स्थिति में रिजल्ट तो उनका ज़्यादा रहेगा ही, सिंपल सी बात है। इसलिए उससे घबराने वाली बात नहीं है कि आपने पंचपरगनिया रख लिया है, इंग्लिश रख लिया है, संथाली रख लिया है तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। रखा है तो आपके रेशियो कम है तो रिजल्ट कम दिखेंगे, लेकिन उसके आधार पर डिसीजन नहीं लेना है। खोरठा को क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए, इसका सिलेबस सॉफ्ट है, मार्केट में मटेरियल उपलब्ध है, गाइडेंस उपलब्ध है, कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं जो खोरठा में अपना गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। नागपुरी में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, गाइडेंस की थोड़ी सी कमी है और मटेरियल की कमी है। कुछ टीचर प्रयास से जरूर कर रहे हैं, लेकिन खोरठा के मुकाबले
नागपुरी में गाइडेंस और मटेरियल की कमी है। कुरमाली और पंचपरगनिया वगैरह में समस्या है। इधर संथाली में ठीक ठाक गाइडेंस मिल जाता है, कुछ टीचर्स अपनी ओर से बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हो में समस्या आता है, कुड़ुक में कुछ हद तक मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको देखना होगा कहाँ पर, देखिए सिलेबस छोटा बड़ा हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं रहता है। अगर बेहतर आपको गाइडेंस मिल रहा और मटेरियल मिल गया है तो निश्चित रूप से वह सब्जेक्ट आपको बैकअप देता है। जहाँ तक रेनेसा IAS की बात है तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज पेपर फिलहाल नहीं हो रहे हैं, जब भी होंगे तो फिर इन्फॉर्म तो कर ही दिया जाएगा। लेकिन हिंदी की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदी साहित्य उसी स्थिति में आपको लेना है जब आपका खोटा या नागपुरी वगैरह आप सक्षम ना हो, संथाली सक्षम ना हो, तब उधर शिफ्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि क्या लेना चाहिए। जब भी आप किसी भी साहित्य का चयन करते हैं, पिछले रिजल्ट को तो वॉच करना ही है ना। उसके अलावा आपको वॉच करना है क्या उसका गाइडेंस है, क्या उसके मटेरियल हैं, यही फाइनलाइज है। निश्चित रूप से आपका इसमें संथाली हुआ, पंचपरगनिया हुआ, कुड़ुक हुआ, खोटा हुआ, और अगर सामान्य लैंग्वेज में तो इंग्लिश हुआ, मजबूरी में आपका हिंदी हुआ, तो ये सब आप रख सकते हैं। उसके अलावा उर्दू, बंगाली, उड़िया जो है सारे ऑप्शंस आपके करीब हैं। लेकिन हर पहलू को मैंने समझा दिया है, बाकी अंतिम निर्णय आपको लेना है। ये आपका हुआ लैंग्वेज के संदर्भ में। दूसरा जो चर्चा का पहलू था कि क्या NCERT पढ़ना चाहिए। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड से स्टडी किए हों, CBSE से किए हों, सभी का आधार जो होता है, जो स्कूली शिक्षा होती है, वो NCERT ही जनरली होता है ना। तो वहाँ जो भी मैट्रिक तक का लगभग आपको सारे सब्जेक्ट्स की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जिसमें सोशल सब्जेक्ट भी होते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी होते हैं और जनरल साइंस के भी होते हैं। उसके बाद 11-12 में कुछ विशेषीकृत होना शुरू हो जाता है और कुछ खास सब्जेक्ट्स पर साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ। उसके बाद और विशेषीकृत होते जाते हैं जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में आगे को बढ़ते हैं, है ना। तब सिविल सेवा में कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC, JPSC, BPSC कोई भी हो, परीक्षक जब प्रश्न सेट करते हैं उनके माइंड में रहता है कि इसको 10 क्लास तक का बेसिक नॉलेज है। यहाँ पर दो चीज होती है। पहला कि आपका कैसा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, उस दौरान आपने कितने बेहतर तरीके से स्टडी किया था बुक्स को, आपको वहाँ पर टीचर्स कैसे मिले, कैसे स्कूल थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। अगर ठीक ठाक था और आपकी पकड़ लगभग ठीक ठाक रही है ना, तो NCERT आप वॉच कर सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट आप खत्म कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उन्हें सिविल सेवा में जाने की सपना तो होती है, लेकिन उधर जो बैकग्राउंड था उनका एकेडमिक बैकग्राउंड 10 तक या 12 तक वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उनको कई बार समझने में दिक्कत आती है सिविल सेवा के मैटर्स को, है ना। बैचलर में तो किसी तरीके से चल जाता है, बस पास होते गए, 10 पास कर गए, 12 पास कर गए, बैचलर आ गए, किसी तरीके से लिख दिए और किसी तरीके से पास हो गए, है ना। यूनिवर्सिटी भी जनरली रोक करके भीड़ बढ़ाना कोई टारगेट नहीं होता है, ना किसी स्कूल का ना किसी यूनिवर्सिटी का, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो फेल करने वाले स्टूडेंट बड़ी संख्या में हो जाएंगे तो फिर राजनीति का केंद्र बन जाएगा, तो पास करके बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका होता क्या है कि वहाँ तो चल जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो यहाँ तो 500, 1000, 2000 इस टाइप से सीट्स होते हैं अलग अलग आयोग के, और वो भी सिविल सेवा में तो 250-500 बहुत ज़्यादा हो गया सीट। तो वहाँ पर आपको विशेषीकृत रूप से स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करना होता है और 360 डिग्री प्लान के साथ आपको वर्क करना पड़ता है। अगर आपके पास एक बेहतर गाइडेंस है, मटेरियल है, तो फिर शायद NCERT की भी ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करने को जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सलाह रहेगी कम से कम 6 to 10 का NCERT को एक राउंड स्टडी जरूर कर लेना चाहिए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अनुसार। अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है तो वहाँ मेहनत कीजिए, 6-7 महीने, बहुत अच्छी रही है तो 1-आध महीना देख लीजिए, उसके बाद आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। और अगर गाइडेंस में है तो निश्चित रूप से विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है, पढ़ने में रोक नहीं है, लेकिन विशेष ज़रूरत नहीं है।
एक अच्छे मटेरियल में एनसीईआरटी के सारे मैटर्स डाल दिए जाते हैं। और एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी होता है आपको गाइडेंस देता है, किसी भी घटना को, किसी भी मैटर को समझने को एक गाइडेंस देता है, एक बेहतर तरीके से हर पहलू को समझाने का, छोटे छोटे प्रयोग से समझाने का प्रयास करता है। अगर वो आपको गाइडर के द्वारा मिल जा रहा है सिविल सेवा में, तो फिर शायद आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेनेसा आईएएस में इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो भी मटेरियल या क्लास से दिए जाते हैं वहाँ हर पहलू को समझा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के बुक्स को पढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। दूसरा मैटर आता है, क्या आप नामी जो राइटर्स चलते रहते हैं, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे, इस राइटर का पढ़ लो, उस राइटर का पढ़ लो, उसके पीछे भागना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा नेचर अब सिविल सेवा का बदल चुका है। अगर आप किसी भी राइटर का, खास करके आपका इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, किसी भी राइटर का पढ़ते हैं, 5 साल पुराना डेटा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। वहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है, तो उनके उद्देश्य भी कुछ अलग होते हैं। चूँकि मार्केट में बुक्स को उतारना है, तो बहुत ज़्यादा पतला रखना भी उनको उचित नहीं लगता है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे, चूँकि वो आपके सिलेबस के अनुसार तो होते नहीं हैं कि जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार हैं, तो वहाँ पर राइटर्स के बुक किसी खास सिलेबस को टारगेट करके नहीं बनाया जाता है। वो वास्तव में एक हायर स्टडी के लिए बनता है, लेकिन सिविल सेवा में वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि क्या आपके काम का चीज़ है, क्या आपके काम का चीज़ नहीं है। साथ ही आसपास की घटनाओं से, करेंट घटनाओं से आपको उसको कोरिलेट करना होगा और एक बेहतर एग्जाम्पल देना होगा अपने नोट्स में। उसके बाद ही आपका नोट्स परफेक्ट बन जाएगा। सीधे आप बुक्स से कभी भी पढ़ने का गलती मत कीजिए। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, बुक्स को पढ़िए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है राइटर, तो आपने देख लिया कि ये नामी राइटर हैं, इनका बुक आप ले आए, लेकिन उनके बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जानते हैं उस राइटर के, कि वो वामपंथी विचारधारा के हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। क्योंकि सिविल सेवा में न वामपंथी चाहिए न दक्षिणपंथी चाहिए, है ना। यहाँ पर आपका निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए और वह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी राइटर का नहीं। पढ़िए सबका, सुनिए सबका, डिसीजन आपको खुद का लेना होता है ना। उसी तरीके से नॉलेज कहीं से भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपका नॉलेज क्या इस लेवल तक आपको पहुंचा पाया कि आप खुद से सोच पा रहे हैं? नहीं पहुंचा पाया तो आपकी तैयारी में कुछ कमी है। सिविल सेवा में हर चीज़ को रट करके एग्जाम हॉल में आप नहीं लिख सकते हैं, है ना। आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। उस समझ को विकसित करने की क्षमता अगर आपको प्रतीत होती है, आप में है, तब सेल्फ स्टडी से आगे बढ़िए, अन्यथा समय लंबा लग जाएगा, डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक अच्छे गाइडेंस में आपको आना चाहिए, है ना। और रेनेसा आईएएस से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपको आवश्यकता प्रतीत हो। यहाँ पर एक अच्छा गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करना था। एक लैंग्वेज पर मैंने चर्चा किया, दूसरा एनसीईआरटी पर चर्चा किया। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ, गाइडेंस, सामग्रियाँ यहाँ निरंतर प्रदान की जाती रहेंगी, जिसका लाभ आपको आगामी 14th जेपीएससी में होगा। यह चैनल निरंतर आपके साथ रहेगा आपके संघर्ष में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।